दोस्तों नेक्स्ट में आ जाता हूँ मेरा करंट पे स्लिप। फिर से आप देखिए, कंट्रोलर मेरा पाव है, न्यू दिल्ली। एम्प्लॉय नेम मेरा नाम है। डेजिग्नेशन मेरा चेंज हो गया है, ठीक है, ग्रेड 1 हो गया है। और पेमेंट फॉर द पीरियड देख लीजिए, 1/4/25 से 30/4/25 का मैंने करंट पे स्लिप लिया है आपको दिखाने के लिए। पे बैंड मेरा चेंज हो गया है, पे लेवल 6 हो गया है, जिसमें बेसिक स्टार्ट होता है 35,400 से 1,12,400 तक आपका बेसिक जाएगा। और अगर पे लेवल 7 का आप जॉब लेते हो, पे लेवल 7 में आपका बेसिक होगा 44,900। तो काफ़ी फ़र्क है, अच्छा खासा फ़र्क है, ठीक है। अच्छा, ये मेरा प्राण नंबर पहले जो था वही है, ये पूरा लाइफ मेरा सेम रहेगा, ठीक है, इसीलिए इसका नाम प्राण है, प्राण। तो ये मेरा अभी का ऑफिस है, डिटेक्टिव है। और इसमें मेरा सैलरी मंथ देखिए अप्रैल 2025 का है। मेरा बेसिक पे 35,400, ये मेरा अकाउंट नंबर है। चलो अब मैं बेसिक में आ जाता हूँ। बेसिक मेरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला, 35,400 मेरा बेसिक है, ठीक है। उसके साथ डीए अभी के हिसाब से डीए काफ़ी बढ़ गया है। तो अभी का रेट में, आज की डेट में डीए है 55%। 55% डीए है जो बेसिक का ऊपर लगता है 19,470। HRA आपका हो गया है अभी के हिसाब से 30% बन गया है 10,620। और टीपीटी अलाउंस मेरा 5,580 दे रहा है। मैं क्वार्टर नहीं लिया तो HRA मुझे मिल रहा है, मेरा ओन हाउस है। और टीपीटी अलाउंस में घर से लगभग मेरा घर से ऑफिस लगभग ऑलमोस्ट 12 किलोमीटर्स है, तो मुझे ये भी मिलेगा, कोई इशू नहीं है। तो टोटल मेरा बनता है 71,070 रुपये। ये मेरा मेन अमाउंट है जो टोटल है, ठीक है, ये मेरा टोटल अमाउंट है। अब हम आते हैं गवर्नमेंट रिकवरी। जैसा CGEGIS जो इंश्योरेंस का मैंने पहले भी बताया था, उसका 23 रुपये वो काटता है। जो अभी मेरा पेंशन के लिए मेरा कंट्रीब्यूशन 5487 है। गवर्नमेंट दे के मेरा हर महीने का ऑलमोस्ट 15K लमसम मेरा जमा होता है NPS में, ठीक है ना। NPS में मेरा इतना जमा होता है, तो बाकी मेरा जितना भी है तो वो सेविंग्स है मेरा, ठीक है, वो मुझे पेंशन में मिलेगा। तो इनकम टैक्स मेरा काटते हैं अकाउंट सर, उनसे मैंने बात करके मैं करवाता हूँ, 1,000 रुपये में कटवा लेता हूँ, ठीक है, जो कि बाद में मुझे वापस भी मिल जाएगा। वो बोल रहे थे कि नहीं काटेंगे, तो उन्होंने नहीं, आप काटिए, अगर कुछ वो ऑडिट वगैरह का होता है तो उसमें ज़रूरी होता है थोड़ा इनकम टैक्स का डिडक्शन, वो ज़रूरी होता है। तो इसमें मेरा 1,000 हर साल का मेरा काटेगा, तो 12,000 मेरा बनेगा, जो मैं बाद में अप्लाई करके मैं फिर से उसको मैं रिटर्न मिल जाएगा मुझे। तो CGHS का मेरा अभी हो गया है 450, क्योंकि मेरा जो लेवल है वो अभी 6 हो गया है। और इस लेवल के हिसाब से मेरा जो मेडिकल जो वार्ड है, ठीक है, वो सेमी प्राइवेट बन गया है अभी, जो नॉर्मल वाला वार्ड नहीं है, अभी वो सेमी प्राइवेट वार्ड मिलेगा। हेल्थ एडू इसका 40 रुपीज़ सरचार्ज ये कटता है, ये भी बाद में वापस मिल जाता है। तो टोटल गवर्नमेंट रिकवरी 7,007। और प्रोफेशनल टैक्स जो कि कुछ ही स्टेट में है, ये 200 रुपया बंगाल में प्रोफेशनल टैक्स काटा जाता है, ये कभी वापस नहीं मिलता है। ये मेरा दिल्ली में नहीं कटता था, तो 200 रुपया आप सोचो कि आपका पानी में गिर गया और आप कभी मिलेगा नहीं आपको। तो ये टोटल सब कुछ होने के बाद मुझे ये नेट पे इतना मिलता है, ठीक है। तो अभी इसमें कुछ चीज़ में मैं बात करूँगा, ये आपका क्लियर हो जाने के बाद। देखिए, गवर्नमेंट सर्विस में अक्सर जो है बोला जाता है कि सैलरी कितना है, क्या है, प्राइवेट में सैलरी बहुत हाई होता है। तो गवर्नमेंट जॉब जब होता है उसमें सैलरी सब कुछ नहीं होता है, सैलरी के अलावा उसमें काफ़ी जो पर्क्स और अलाउंसेस काफ़ी अलग अलग होता है। उसका मैं कुछ आपको आइडिया देता हूँ। ये तो कुछ मुझे याद था, इसके बाहर भी और भी है जो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो डेपुटेशन अलाउंस जो मिलता है, वो जैसे आपका सर्विस हो गया 5 साल, उसके बाद से आप डेपुटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। डेपुटेशन में आप जिस डिपार्टमेंट में जाओगे वहाँ पे आपको एक्स्ट्रा 10% या उससे ज़्यादा बेसिक का आपको डेपुटेशन अलाउंस मिलेगा। वहाँ पे आप अपर स्केल में जाओगे तो वो पूरा आपका फ़ायदा रहता है। वहाँ पे आप 5 साल तक, मैक्सिमम 5 ईयर्स तक रह सकते हो, या वो भी एक्सटेंड हो सकता है, ठीक है, वो भी एक्सटेंड हो सकता है। अच्छा, ट्रांसफ़र टीपीटी, गवर्नमेंट अगर आपको ट्रांसफ़र करती है, ठीक है, गवर्नमेंट अगर आपको ट्रांसफ़र करती है तो उस केस में आपको ट्रांसफ़र का जितना भी आपका पैसा है, जो कार्गो चार्ज है
कार्गो का चार्ज है, जो आप ट्रक लेते हो उसका जो चार्ज है, ठीक है, वो तो आपको मिलेगा ही। उसके साथ आपको बेसिक का 80% आपको मिलेगा, ठीक है। उसके साथ आप और आपके फैमिली का जो टिकट है ट्रांसफ़र के लिए, आपका जो आपके नया जो पोस्टिंग है वहाँ पे जाने का जो पैसा है वो पूरा सरकार बेयर करेगी और गवर्नमेंट आपका पूरा खर्चा देगी, ठीक है। और टीपीटी ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, ये जिन लोगों ने मेरा रिसेंट जयपुर वाला ट्रिप देखा है उनको पता है कि गवर्नमेंट से जब आप कोई ड्यूटी में जाते हो तो उसमें कोई भी जो एयर फेयर हो या खाने का हो या फूड हो या एकोमोडेशन हो, तो हर चीज़ जो है आपको गवर्नमेंट देती है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका CA का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। जिन लोगों का बच्चा स्कूल में पढ़ता है या जो हॉस्टल सब्सिडी, हॉस्टल में जिसका बच्चा है या किसी का बच्चा दिव्यांग है तो इसका रेट जो है ज़्यादा मिलता है, हॉस्टल में भी रेट ज़्यादा मिलता है। और बच्चा स्कूल में है तो CA अभी के हिसाब से लगभग 34K पर चाइल्ड आपको पर ईयर, ठीक है। ये अभी के लिए है, इसके बाद रेट और बढ़ेगा क्योंकि 8th पे कमीशन जल्द ही लागू होने जा रहा है। अच्छा, नेक्स्ट मैं आता हूँ LTC में। LTC आपको पता है जो NPS वाले हैं, फर्स्ट 8 ईयर्स आपको हर साल LTC मिलेगा, एवरी ईयर LTC मिलेगा। होम टाउन से घर जाने का 1 2 3 बार और 4th अटेम्प्ट में ऑल इंडिया। और 8 साल के बाद से आपको ऑल इंडिया LTC मिलेगा हर 3 साल बाद, ठीक है। 3 ईयर्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स, मतलब 4th ईयर में आपको ऑल इंडिया LTC मिलेगा। तो ऑल इंडिया LTC में क्या है, आप और आपके फैमिली का जितना भी खर्चा है घूमने जाने का, उसका टिकट पूरा गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है, गवर्नमेंट देती है पूरा टिकट, ठीक है। लीव एनकैशमेंट आप 10 EL आप एनकैश कर सकते हो LTC के साथ। तो 10 EL में आपका जो 10 दिन का जो वो है पेमेंट है, मतलब पर डे का पेमेंट इंटू 10 आपको पूरा मिलेगा, ठीक है। इसमें भी काफ़ी अच्छा खासा होता है, आपका पेमेंट अच्छा मिलता है। लीव एनकैशमेंट मतलब 10 दिन का पैसा मिलेगा, ठीक है। सोजा जो सीधा बात है, 10 दिन का पैसा मिलेगा। CGHS है, अपने आप में ये आपको शायद पता ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है। पूरा भारतवर्ष में कहीं भी आप अपना ट्रीटमेंट, अपने डिपेंडेंट का इलाज करवा सकते हो। उसमें एक तो जो डायग्नोसिस या जो चार्ज होता है वो सब्सिडाइज्ड होता है, कम होता है, लेस चार्ज होता है। और जो लेस चार्ज भी है उसमें उसके आपको बिल जमा करके आपको पूरा पैसा मिल जाता है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप प्राइवेट, गवर्नमेंट, जो भी एम्पैनल प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, कहीं भी आप अच्छे से अच्छा चिकित्सा, ऑपरेशन, सब कुछ फ्री है। इसका कोई लिमिट नहीं है, नो लिमिट। जैसे मेडिक्लेम का लिमिट होता है ना, इसका कोई लिमिट नहीं है, ठीक है, ये अनलिमिटेड है। फेस्टिव बोनस ऑलमोस्ट 8,000 मिलता है, 8K हर साल। ब्रीफ केस अलाउंस एज पर लेवल, ठीक है, लेवल 6 से शुरू होता है ब्रीफ केस अलाउंस। मैंने इस साल लिया है ऑलमोस्ट 5K के आसपास, 4,000 कुछ था मेरा, 4 पॉइंट समथिंग था, वो मैंने लिया है ब्रीफ केस अलाउंस। मतलब आप अच्छे से अच्छा लेदर बैग आप ले लो इसमें बढ़िया सा। टी एंड न्यूज़पेपर का अलाउंस आपको मिलता है। टेलीफोन का बिल आपको मिलेगा लेवल 11 से, AD रैंक से, असिस्टेंट डायरेक्टर रैंक से। पैटर्निटी लीव आपको 15 डेज़ का मिलेगा, मैंने ये लिया था। 15 दिन का आराम से आपको छुट्टी मिल जाएगा। ये कोई छुट्टी का अकाउंट इसका अलग ही है, ठीक है। और लोन, कार, हाउसिंग, एजुकेशन, मैरिज वगैरह के लिए आप एडवांस ले सकते हो। और बाकी NPS से आप अपना 25% पैसा आप विड्रॉल कर सकते हो प्रॉपर रीज़न देके। और रिवार्ड्स तो जैसे हमारा पुलिस डिपार्टमेंट है, पुलिस डिपार्टमेंट में आपको बीच बीच में रिवार्ड मिलता रहता है। कैश रिवार्ड मिल सकता है, कमेंडेशन सर्टिफिकेट मिलता है, कमेंडेशन डिस्क मिलता है, ये एक्स्ट्रा है। और कैश रिवार्ड आपका सैलरी अकाउंट में आता है। कुछ भी हो सकता है, 5K हो सकता है, 10K हो सकता है, तो साल में एक बार या मल्टीपल टाइम्स हो सकता है कैश रिवार्ड ये मिलता है, ठीक है। तो ये लगभग मोटा मोटा पिक्चर है। तो दोस्तों मैंने कोशिश किया है एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से आपको पूरा सिनेरियो समझाने का। जो ऑन पेपर पेमेंट होता है, जो इन हैंड कैश होता है, और पेमेंट के बाहर का जो कहानी है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट सैलरी, गवर्नमेंट नौकरी का जो मेन अट्रैक्शन वो पेमेंट के बाहर से आता है, ठीक है। पेमेंट तो एक है ही जो कि अच्छा खासा स्टेबल इनकम है, उसके बाहर का जो एक्स्ट्रा
पार्क्स एंड अलाउंसेस है उसको भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट करने की पूरी कोशिश की है। और जो सोशल प्रेस्टीज है उसको मैंने ये सब चीज़ से बाहर रखा है। वो तो अलग से है ही, क्षेत्र के हिसाब से कम या ज़्यादा सभी को रेस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। तो वो अलग चीज़ है और इसको मैंने अच्छे से समझाने का प्रयत्न किया है। अगर इसके बाद भी आप लोगों का कहीं कोई डाउट हो या कुछ हो, आप बिल्कुल बेझिझक पूछ सकते हैं। और आज के लिए इतना ही। बाकी आप अपना डिपार्टमेंट्स को लेके रिसर्च जारी रखिए, अच्छे से रिसर्च कीजिए। और सरकारी नौकरी एक बहुत रेस्पेक्टेबल और बहुत अच्छा एक सामाजिक जगह पे आपको पहुंचा देता है, जो कि आज के डेट में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा चाहिए है और बहुत लोग इसके लिए जो है बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ये कोशिश जारी रखिए और बिल्कुल सफलता आपको मिलेगा अगर आपने नेक दिल से इस चीज़ में अपना 100% दिया, ठीक है। ओके, चलिए बाय।